organisms लिखो, why some organisms like salmon, Pacific salmon fish and bamboo breed only once in their lifetime, while many others like mammals, while many others like mammals and birds breed many times. Salmon, SALMON. तो हम कह रहे बर्ड्स और मैमल्स को देखो, बर्ड्स एक सीजन में बहुत बार एग्स ले करते हैं। कबूतरों को देखा होगा किसी जगह पे नेस्ट बनाते हैं तो 2-3 महीने में ही वो दोबारा एग्स दे देते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स और मैमल्स तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर्स भी नहीं बोलते। डॉग्स और कैट्स ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स उनका सीजन्स होते हैं जिसमें वो ब्रीड करते हैं, पर बर्ड्स एंड मैमल्स आर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो इसी तरीके से ये वाली बात समझो कि, और तुम बैम्बू को सोचो, बैम्बू 50 साल में एक बार, उसकी लाइफ टाइम होती है 100 साल, 50 साल में 50 साल के अराउंड वो एक बार ब्रीड करेगा और फिर उसके बाद वो ब्रीड नहीं कर। दैट मीन्स वो एक ही बार साल में रिप्रोड्यूस करता है, या फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा तो एक ही बार करेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर इसी तरीके से सैल्मन फिश है, वो भी एक ही बार ब्रीड करती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी पॉपुलेशन में ऐसा है कि ये एक बार ही ब्रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक साल में भी बहुत बार ब्रीड कर सकने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है उसका क्या जवाब दोगे? क्या बोलते हो? मतलब कि ऐसा, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है, वो ऑर्गेनिज्म ऐसा, मैं कुछ भी पूछ लूं तो तुम उसका एक सिंपल आंसर क्या होगा? ये है। थोड़ा बायोलॉजिकल सेंस में घुमाने की कोशिश करो। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास पूछ नहीं है, चिंपैंजी का पूछ है, ये ऐसी बात हो गई। या कोई भी चीज पूछ लूं बायो में कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है, वो ऐसा क्यों नहीं है, तो उसका एक ही सिंपल आंसर है, एवोल्यूशन। क्या आंसर है? तो उसका एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, इसका एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, हम ऐसा बोलेंगे। और ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में थोड़ी कहानी दे देंगे। तो पॉइंट ये कह रहा है कि किसी की भी लाइफ हिस्ट्री देखें, लाइफ हिस्ट्री माने कि वो कहां से आया है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो एवोल्यूशन इज द मेन रीजन। तो इनका आंसर वही रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन, कि बैम्बूज वो सिलेक्ट हुए जो एक बार ब्रीड कर सकते थे, और बर्ड्स वो सिलेक्ट हुए जो बहुत बार ब्रीड कर सकते थे। तो इस वजह से ऐसा, ये आज ऐसे हैं और वो आज ऐसे हैं। तो समझ में आई बात? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे populations evolve to maximize their reproductive fitness. Populations evolve, population क्या करती हैं? Evolve to maximize their reproductive fitness also called Darwinian fitness, also called Darwinian fitness, कि वो कितनी ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस डार्विनियन फिटनेस को पॉपुलेशन में कैसे नापते हैं? हाई आर वैल्यूज। आर वैल्यू याद है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि जिस ऑर्गेनिज्म का आर वैल्यू ज्यादा होगी जिस कंडीशन में, तो वो दैट मींस रिप्रोडक्टिवली फिट है उस एनवायरनमेंट में। जिसका आर वैल्यू कम होगा, यानी डेथ ज्यादा हो रही होंगी, बर्थ कम हो रही होंगी, तो उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है? कम। ठीक है, तो population evolved to maximize reproductive fitness, also called Darwinian fitness, in the habitat in which they live. In the habitat in which they
live. Under a particular set of selection pressures, under a particular set of selection pressures, organism evolve towards the most efficient strategy. Organisms evolve towards most efficient reproductive strategy. ठीक है. सो इन दिस केस बैम्बू की स्ट्रैटेजी ये थी, एक बार रिप्रोड्यूस करो, इतने सारे सीड्स रिप्रोड्यूस कर दो कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक काम कर जाए. और सैल्मन फिश के लिए भी यही अपॉर्चुनिटी वही था कि एक बार में रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे एग्स ले कर दो. तो इस केस में पर ऑन दी अदर हैंड मैमल्स और बर्ड्स की फिटनेस, क्योंकि वो बहुत एक्टिव वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्टिव वाले माने उनको खाने और भी बहुत सारी चीलें आती हैं. तो चीलें आएंगी तो एग्स, कुछ एग्स तो जाएंगे, हर साल जाएंगे एग्स. क्या फिर उसके आगे ऊपर अगर वो थोड़े यंग भी होते हैं चिक्स, तो उनके भी वो ईगल ले जाती है या वो ले जाती है. तो उनके लिए अपनी स्पीशी को बढ़ाने के लिए जरूरी क्या था कि वो रिप्रोड्यूस करते रहे साल भर, तभी उनकी स्पीशी फिटनेस चलती जाएगी. और इधर बैम्बू के लिए रिप्रोडक्शन जो है स्लो चल सकता है, पर वो एक बार में ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा. और बर्ड्स एक बार में सिर्फ 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैमल्स एक बार में 1 ही कर रहे हैं या तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि उनके लिए वो स्ट्रैटेजी अच्छी है, एक बार करो पर बहुत सारे. और इनके लिए ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि एक बार कम बच्चे हो पर उनकी प्रोटेक्शन ज्यादा हो, उनकी प्रोटेक्शन क्या हो ज्यादा. क्लियर है ये पॉइंट. तो इस तरीके से वो इवॉल्व करें. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक और बन सकता है, वो इसी आंसर में होगा. तो इसी क्वेश्चन के अंदर तुम उसको लिख लो कि जैसे why some organisms produce a large number of small sized offsprings. Why some organisms produce, क्वेश्चन नीचे लिख के फिर लिख देना सेम आंसर एज अबव. Some organism produce large number of small size offsprings, large number of small size offsprings. Example is oysters, pelagic fishes, oysters, pelagic fishes. While others produce a small number of large sized offsprings. Mammals a large number, small number of large sized offsprings produce कर रहे हैं. काऊ का जो काफ होगा, ठीक है, वो लार्ज साइज होगा ऑब्वियसली, है ना. ऐसे ही मैमल्स जो है लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो एक ही कर रहे हैं. और वो ये वही रीजन हो गया, सेम रीजन यही. ठीक है, समझ आया. नेक्स्ट